तो क्या आपको पता है, फीवर, लो ऑक्सीजन, हेड इंजरी और यहाँ तक कि अल्कोहल विड्रॉल भी सीजर कॉज करवा सकते हैं। स्टार्टिंग में देखने में तो ऐसा लगता है कि इन सब में कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, तो ये सीजर कैसे कॉज करवा रहे हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आप पाओगे कि ये सारी की सारी चीज़ें, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, अल्टर्ड ब्रेन एक्टिविटी। ये सारी ही चीज़ें क्या कर रही हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को अल्टर्ड कर रही हैं, जिसकी वजह से सीजर कॉज हो रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ सीजर्स को एज मच एज सिंपलेस्ट वे में। ऐसे समझिए कि हमारा जो ब्रेन है वो एक ऐसी सिटी है जो पावर से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या होती है, पावर होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी को पावर करने के लिए क्या चाहिए, केबल्स चाहिए, तारें चाहिए। अब उन तारों में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। अब आपको पता है कि जब कभी भी कोई किसी भी वायर में एकदम से ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, ज़्यादा पावर आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्पार्किंग होती है। और वही स्पार्किंग क्या होता है, हमारे ब्रेन का सीजर होता है। तो अब हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ सीजर की। कॉजेज़ में हम ये डिस्कवर करेंगे कि जो हमारा सीजर है वो होता क्यों है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सीजर को अकर करवाते हैं, कॉज करवाते हैं। तो हम उनको डिस्कस करेंगे। तो जो हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ सीजर की, कॉजेज़ ऑफ सीजर, तो जो कॉजेज़ होते हैं सीजर के, वो बेसिकली 4 ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं। पहला हमारा होता है ब्रेन रिलेटेड सीजर्स। दूसरा हमारा होता है मेटाबॉलिक रिलेटेड सीजर्स, मेटाबॉलिक रिलेटेड सीजर्स। थर्ड हमारा होता है फीवर रिलेटेड सीजर। और फोर्थ हमारा होता है ड्रग रिलेटेड सीजर। ठीक है। तो ये जो 4 ग्रुप्स हैं जो कॉजेज के, हमने कॉजेज को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, इन सारे के सारे कॉजेज में जो जो सब में एक कॉमन चीज़ मिलेगी, वो यही मिलेगी कि ये सारे कॉजेज ब्रेन की एक्टिविटी को ये डिस्टर्ब करेंगे। अब जब 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 कभी भी ब्रेन की एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो अल्टर्ड होगी, तब तब क्या आएगा, सीजर आएगा, है ना। जो हम ब्रेन रिलेटेड सीजर्स पढ़ेंगे उसमें भी आप ये देखोगे कि या तो ब्रेन की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रही होंगी, या फिर जो ब्रेन के टिश्यूज है वो कंप्रेस हो रहे होंगे, तो जाके वहाँ पे क्या हो रहा होगा, सीजर आ रहा होगा। जब हम मेटाबॉलिक रिलेटेड सीजर्स पढ़ेंगे, यानी कि इसके अंदर जो कॉजेज होंगे वो क्या कर रहे होंगे, जो ब्रेन को सप्लाई हो रही है किसी भी चीज़ की, आइदर वो ऑक्सीजन हो सकता है, आइदर वो ब्लड हो सकता है, आइदर वो कोई न्यूट्रिएंट हो सकता है, तो इनकी जब कमी होगी तब सीजर आएगा। ठीक है। फीवर रिलेटेड में क्या होगा कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से एक्सकीड करेगा, तब वहां पे जाके सीजर आएगा। नेक्स्ट ड्रग रिलेटेड। अब यहाँ पे ड्रग रिलेटेड में वो है, कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ टॉक्सिसिटी होती है, तो वो सारे फैक्टर्स इसके अंडर आते हैं। ठीक है। तो अब हम इन चारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं हम पहले कॉज की, जो हमारा है ब्रेन रिलेटेड सीजर। अब ब्रेन रिलेटेड सीजर के अंदर भी जो चीजें आएंगी उनको भी हमने ग्रुप किया हुआ है। ए फैक्टर, दैट इज सेरेब्रो वस्कुलर डिजीज। और उसमें भी जो सबसे कॉमन है वो है स्ट्रोक। ठीक है। तो स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, जब कभी किसी पेशेंट को स्ट्रोक आता है तो 2 तरह के स्ट्रोक होते हैं। एक तो होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, और एक होता है जिसमें क्लॉट बनता है ना। एक के अंदर जो एक स्ट्रोक क्या होगा, जैसे मान के चलो ये ब्लड वेसल है आपकी ब्रेन की। अब एक स्ट्रोक तो ऐसा होगा जिसके अंदर यहाँ पे क्लॉट बनेगा, और ये यहाँ से जो ब्लड सप्लाई है आगे की वो रुक जाएगी। ठीक है। तो एक तो ये होता है, इसे हम इश्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है। दूसरा आता है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक। उसमें क्या होता है कि इसमें क्लॉट नहीं जमता। इसमें क्या होता है कि जो ये क्लॉट जमने की वजह से या फिर हाई प्रेशर की वजह से जो ये ब्लड वेसल है ये रप्चर हो जाएगी, और जो ब्लड है वो बाहर, यहाँ से बाहर आके ब्रेन के टिश्यूज के बीच में जाने लगे, जिसे हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। अब इन दोनों ही केसेस में इसको मैं रफ करूं, इन दोनों ही केसेस में क्या होगा
जो हमारे ब्रेन टिश्यूज हैं, इन दोनों ही केसेस में क्या होगा कि जो हमारे ब्रेन टिश्यूज हैं उनको ब्लड सप्लाई लो होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हमारे ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो कैरी आउट नहीं हो पाएगी और वहाँ पे क्या आएगा, सीजर आएगा। तो इसमें आप लिख सकते हो डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन टिश्यूज। ठीक है। सेकेंड इसके अगर मैं कॉज बात करूं ब्रेन डेड सीजर्स के अंदर, तो उसमें आता है आपका हेड इंजरी। ठीक है। अब हेड इंजरी के अंदर क्या होगा, अब जब कभी भी जब हेड इंजरी होती है तो वहां पे क्या होता है, ब्लीडिंग होगी, स्वेलिंग होगी, है ना। अब कोई भी पेशेंट जैसे आरटी हो गया या कोई फॉल हो गया या फिर कोई स्लिप ऑफ फॉल हो गया है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब भी हेड इंजरी होती है तो वहां पे क्या होती है, टिश्यूज के अंदर क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है। क्या आता है, स्वेलिंग। और जब स्वेलिंग आएगी तो क्या होगा, वो कंप्रेस करेंगे, ये क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस ब्रेन टिश्यूज। और जब ब्रेन टिश्यूज कंप्रेस होंगे तो क्या होगा, ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो अल्टर होगी और वहां पे क्या आएगा, सीजर आएगा। ठीक है। ये आपका सेकंड कॉज किसका, ब्रेन रिलेटेड सीजर्स का। थर्ड वन, अगर मैं सी की बात करूं, वो आते हैं ट्यूमर्स। अब ट्यूमर्स क्या करेंगे, अब आपको पता है ट्यूमर्स क्या होते हैं। ट्यूमर्स एक अनवांटेड सेल ग्रोथ होती है जो एक कॉन्टिन्यूस रेट से ग्रो हो रहा होता है, अपना साइज इंक्रीज कर रहा होता है, और हमारे ब्रेन के अंदर इतना स्पेस नहीं होता है। अगर आपने ये आपको ये पता हो कि हमारे ब्रेन के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होती हैं, वहाँ पे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा या कम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ब्रेन का फंक्शन अल्टर होगा। तो जब ट्यूमर होता है तो ट्यूमर क्या करता है, वहाँ पे अनवांटेड, ट्यूमर क्या है, एक अनवांटेड सेल ग्रोथ है। मैं यहाँ पे ट्यूमर के अंदर डिटेल में नहीं जाऊँगा। ग्रोथ, और जब इसकी अनवांटेड सेल ग्रोथ होगी तो यहाँ पे एक सेल मास बनता है, और ये सेल मास कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन साइज। तो क्या होगा, वो सराउंडिंग टिश्यूज क्या होंगे, वहां पे सराउंडिंग टिश्यू कंप्रेस्ड, और सराउंडिंग टिश्यू कंप्रेस्ड होंगे तो वहां पे क्या आएगा, सीजर आएगा। ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि भाई ये कॉजेज है, इनसे सीजर आ रहा है। आगे हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी, उसमें हम ये देखेंगे कि इनकी वजह से सीजर कैसे आ रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई कंप्रेस हो रहे ब्रेन टिश्यू, तो ऐसा क्या हो रहा है कि जो ब्रेन टिश्यूज कंप्रेस होने से सीजर आ जा रहा है, वो हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट इसकी अगर डी की बात करूं, तो डी में आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन में जैसे कॉमनली क्या होता है, मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस। एक होता है इंसेफेलाइटिस। ठीक है। अब मेनिंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस कवरिंग लेयर ऑफ द ब्रेन। इंसेफेलाइटिस क्या होता है, ब्रेन का इन्फ्लामेशन, है ना, कि कोई भी पार्ट का कोई भी उसमें अगर स्वेलिंग आ रही है, कोई भी डिजीज कंडीशन को क्या कहती है, इंसेफेलाइटिस कहलाता है। ठीक है। और नेक्स्ट होता है एक लास्ट इसके अंदर हाइपरटेंशन, जिसको हम HTN की तरह भी डिनोट करते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, हाइपरटेंशन। ठीक है। अब हाइपरटेंशन क्या करता है, देखो जब कभी भी हाइपरटेंशन होगा तो जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, किसी भी ब्लड वेसल्स पे क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा बाहर की साइड। इसमें दो चीजें होंगी, या तो इस ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है बाहर की तरफ, या फिर क्या होगा, एक टाइम बाद ये क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये रप्चर हो जाएगी। और जब रप्चर होगी तो क्या होगी, फिर ब्लीडिंग होगी। और जब ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, ये ब्लीड कहाँ जाके क्लॉट बनाएगा, सराउंडिंग टिश्यू, ब्रेन के सराउंडिंग टिश्यूज में क्लॉट फॉर्मेशन इन ब्रेन टिश्यूज में, ब्रेन टिश्यूज के सराउंडिंग में क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन होगा। और जब क्लॉट फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो टिश्यूज हैं वो कंप्रेस होंगे, टिश्यू कंप्रेस्ड। टिश्यू कंप्रेस होंगे तो क्या आएगा, सीजर आएगा। दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ब्रेन रिलेटेड
सीजर्स को आपने पढ़ लिया है। इसके अंदर 4 टाइप के ब्रेन रिलेटेड ऐसे कॉजेज होते हैं जो सीजर कॉज करवाते हैं। पहला है सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, जिसमें हम स्ट्रोक को डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट वन इज हेड इंजरी, फिर ट्यूमर्स, फिर सीएनएस इन्फेक्शन और फिर हाइपरटेंशन। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड ग्रुप ऑफ कॉज, दैट इज योर मेटाबॉलिक रिलेटेड सीजर। देखो इस चीज में, इसके दौरान पहले आप ये समझो कि ब्रेन को, हमारा जो ब्रेन है उसको कॉन्टिन्यूसली, ब्रेन को अगर फंक्शनिंग करनी है, फॉर द फंक्शनिंग इट रिक्वायर्ड कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ, किस किस की सप्लाई चाहिए? ब्लड की, और यही ब्लड बहुत सारी चीजें अपने साथ कैरी करता है, जैसे कि O2, ग्लूकोज, कैल्शियम, सोडियम, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो ब्रेन के लिए फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं। तो इन सारी चीजों की क्या होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए ब्रेन को, ताकि वो अपना नॉर्मल फंक्शन कर सके। और जब इन्हीं चीजों की क्या होगी, सप्लाई कम होगी, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो उसकी ब्रेन की एक्टिविटी है वो अल्टर्ड होगी, और जैसी अल्टर्ड होगी तो वहां पे क्या आएगा? सीजर आएगा। ठीक है, तो हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। आपको आइडिया आ गया होगा कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंदर पहला आएगा हाइपोक्सिया। अगर किसी पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा है, दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो पेशेंट को क्या आ सकता है? सीजर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो ब्रेन सेल्स है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे क्या आएगा? सीजर आएगा। ठीक है, तो लिख भी सकते हो, लिख लो लैक ऑफ ऑक्सीजन। और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा? ब्रेन सेल नॉट फंक्शन प्रॉपरली, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? सीजर आएगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया। जब लो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी कि जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल लो होगा तो ब्रेन को क्या नहीं मिलेगा? प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज नहीं मिलेगा फंक्शन करने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज किसका सोर्स है? एनर्जी का सोर्स है। तो जब प्रॉपर ग्लूकोज मिलेगा नहीं तो क्या होगा? ब्रेन का जो फंक्शन है वो क्या होगा? अल्टर्ड हो जाएगा, अल्टर्ड फंक्शन, और जिसकी वजह से क्या आएगा? सीजर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज ऐसे ही आपका हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी की वजह से, और ऐसे ही आपका हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, और एक कंडीशन और होती है जिसकी वजह से जिसको हम मेटाबॉलिक के अंदर डिस्कस करेंगे, दैट इज योर किडनी एंड लिवर फेलियर। इन दोनों की वजह से ही क्या होगा? सीजर आएंगे। अब किडनी और लिवर फेलियर की वजह से कैसे सीजर आएगा, ये आप देखो। फेलियर, देखो किडनी और लिवर दोनों का काम क्या होता है? मेनली ब्लड का प्योरिफिकेशन करना होता है, एक तरह से, है ना, ब्लड प्योरिफिकेशन। अब ब्लड प्योरिफिकेशन कैसे होगा कि किडनी तो टॉक्सिन्स पार्टिकल्स को फिल्टर करके यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकाल देगी, यूरिन को देगी, और वो क्या कर देंगे? बॉडी को एग्जिट कर देंगे। लेकिन लिवर क्या करता है? लिवर काम करता है कि जो भी इम्प्योरिटीज होती है, यानी कि ब्रेन को जो ब्लड जा रहा होता है सप्लाई के लिए, उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, उन इम्प्योरिटीज को फिल्टर करके, और इन इम्प्योरिटीज को फिल्टर करके वो दे देगा किडनी को। और यहां से जो फिल्टर्ड ब्लड होगा, फिल्टर्ड ब्लड,
इसको दे देगा वो ब्रेन को, ताकि ब्रेन अपना आराम से काम कर सके फिल्टर्ड ब्लड की वजह से, ठीक है। अब जिस इस एक केस में जब किडनी और लिवर दोनों ही क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, फेलियर में चले जाते हैं, तो क्या होगा, किडनी टॉक्सिन्स को फिल्टर करके यूरिन के रास्ते बाहर निकाल नहीं पाएगी, और जब ये बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो कहाँ एक्यूमुलेट होंगे, ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होंगे। अब ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होंगे तो वो कहाँ जाएगा, ब्लड में सर्कुलेट होकर लिवर के पास पहुंचेगा। लिवर भले ही कितना उनको क्या करे, फिल्टर करे, तो किडनी ही बाहर नहीं निकाल रही है तो लिवर से फिल्टर आउट करेगा क्या, वो एट द एंड आएंगे कहाँ, वापस ब्लड में आएंगे, और एक टाइम के बाद क्या होगा, लिवर भी फेलियर में चला जाएगा। और जब दोनों ही चीजें आपके फेलियर में चले जाएंगे तो जो ब्रेन को ब्लड मिल रहा था फिल्टर, वो ब्लड मिलेगा नहीं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज, बहुत सारे टॉक्सिन्स आपको क्या मिलेंगे, ब्लड में मिलेंगे, और वो कहाँ जाएंगे, ब्रेन के पास जाएंगे, और जैसे ही टॉक्सिन्स ब्रेन के पास पहुंचेंगे वो टॉक्सिन्स ब्रेन की सेल्स को डैमेज करेंगे उसको, और वहां पे क्या कॉज करवाएंगे, सीजर कॉज करवाएंगे, ठीक है। आई होप आपको मेटाबॉलिक रिलेटेड सीजर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, तो है थर्ड वन, जो है आपका फीवर रिलेटेड सीजर। देखो आपने कई बार सीजर का नाम सुना होगा, जैसे आप बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं फेब्राइल सीजर है उसको, है ना। जो फेब्राइल सीजर होता है वो यही होता है, फीवर रिलेटेड सीजर। उसमें क्या होता है कि जैसे ही फीवर होता है, अब फीवर में क्या होता है, सडनली बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही बॉडी टेम्परेचर सडनली इंक्रीज होगा तो ये क्या करेंगे, ये ओवर स्टिमुलेट द ब्रेन सेल्स, ब्रेन की सेल्स को ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं, और जैसे ही ओवर स्टिमुलेट होगी ब्रेन की सेल्स, तो वहाँ का जो नॉर्मल फंक्शन था ब्रेन का वो नहीं रहेगा, ब्रेन सेल एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वे में काम करना शुरू करेंगे, और वहीं पे उसी दौरान क्या आ जाएगा, सीजर आएगा, और यही सीजर कहलाता है फेब्राइल सीजर। क्या कहलाता है ये, फेब्राइल सीजर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन याद करने का है, यानी कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, तो जो फेब्राइल सीजर होता है ये बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है, ये कॉमनली चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है, बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, बिटवीन द एज ऑफ, जो एज होती है वो होती है 6 मंथ्स टू 5 ईयर, यानी कि 6 महीने के से लेके 5 साल के बच्चों के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फेब्राइल सीजर देखने को मिलेगा, जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है बच्चों के अंदर, ठीक है। तो ये था थर्ड कॉज ऑफ सीजर, दैट इज फीवर रिलेटेड सीजर्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हमारा फोर्थ कॉज है, दैट इज ड्रग रिलेटेड सीजर्स, ड्रग रिलेटेड सीजर्स, ठीक है। और जो ड्रग रिलेटेड सीजर्स होते हैं उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एल्कोहल को, एल्कोहल विड्रॉल, अल्कोहल विड्रॉल। अब देखो जो एल्कोहल विड्रॉल से सीजर आएगा क्यों भाई, एल्कोहल छोड़ना तो अच्छी बात है ना, तो एल्कोहल छोड़ने के बाद सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, सीजर क्यों आ रहा है ना। तो देखो जब बेसिकली एल्कोहल होता है वो क्या करता है, अगर मैं एल्कोहल की बात करूं तो एल्कोहल किस तरह काम करता है, ये न्यूरो, या फिर न्यूरो नहीं, इसको ऐसे देखो, जो हमारा एल्कोहल होता है वो हमारा सीएनएस सप्रेशन की तरह काम करता है, सप्रेसर, कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, उसको अल्कोहल क्या करता है, सप्रेस करता है। अब एक बंदा है जो लॉन्ग टाइम से क्या कर रहा है, लॉन्ग टाइम, या फिर बोले लॉन्ग टाइम से अच्छा क्रॉनिक एल्कोहल अब्यूजर है, एक इंडिविजुअल क्रॉनिक एल्कोहल अब्यूजर है, यानी कि लंबे समय से अल्कोहल यूज कर रहा है। अब लंबे समय से अल्कोहल यूज कर रहा होगा तो लंबे समय से सीएनएस क्या चल रहा होगा, सप्रेस चल रहा होगा। अब उसने क्या कर दिया, सडनली उसने क्या करा, सडनली ही स्टॉप या फिर विदड्रॉ एल्कोहल, सडनली उसने फैसला लिया कि भाई मैं अल्कोहल से हाथ नहीं लगाऊंगा,
यानी मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगा, है ना, उसने विदड्रॉ कर लिया कि हम अल्कोहल नहीं लेंगे। तो जैसे ही उसने अल्कोहल से विदड्रॉ किया तो जो CNS सप्रेस हो रहा होते थे लंबे समय से, अब उसे क्या नहीं मिली, अल्कोहल नहीं मिली। अल्कोहल नहीं मिली तो यहाँ पे CNS कैसा हो जाएगा, एक्साइट होगा एकदम, ठीक है, अपने नॉर्मल फंक्शन पे आएगा जैसे वो पहले काम कर रहा था जब वो अल्कोहल नहीं ले रहा था, यानी कि उस टाइम पे एक्साइट रहता था। तो अब जैसे ही वो अल्कोहल विदड्रॉ करेगा तो वहां पे क्या होगा, जो CNS है वो एक्साइट हो जाएगा, एक्साइटेड। और जैसे ही एक्साइट हो गया, यानी कि जो अब तक जो उसकी CNS सप्रेस हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्साइट हुआ। और जैसे ही एक्साइट होगा तो यहाँ पे क्या होएगा, एबनॉर्मल फंक्शंस होंगे, एबनॉर्मल फंक्शंस होंगे, जो बॉडी बहुत सारे सिम्टम्स शो करेगी, उन्हीं में से एक सिम्टम होगा आपका सीजर, क्योंकि यहाँ पे ओवर स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरॉन्स हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो लंबे समय से अल्कोहल मिल रहा था, जो ब्रेन को सप्रेस कर रहा था, वो अब मिल नहीं रहा, और वो नहीं मिल रहा है, तो जो अब तक के CNS न्यूरॉन्स क्या थे, सप्रेस थे, वो सप्रेस ना होकर एक्साइट हो चुके हैं। और जैसे वो एक्साइट होंगे तो वहां से क्या होगा, एबनॉर्मल फंक्शन देखने को मिलेगा, और उसमें आपको देखने को मिलेगा सीजर, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके अंदर सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है आपका कुछ ड्रग्स जो क्या करती हैं, सीजर कॉज करवाती हैं, ड्रग्स टॉक्सिसिटी। अब इसमें आती हैं आपकी एक आता है, पहला आता है कोकेन, दूसरा एम्फेटामाइन, थर्ड वन इज ट्रेमाडोल। अब ये तीनों ड्रग्स क्या करती हैं, ये ओवर स्टिमुलेट करती हैं, ओवर स्टिमुलेट द ब्रेन सेल्स, यानी कि न्यूरॉन्स को। और जैसे ही न्यूरॉन्स क्या होंगे, ओवर स्टिमुलेट होंगे, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सीजर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चारों कॉजेज समझ में आ गए होंगे। हमने डिस्कस करा कॉजेज ऑफ सीजर, जैसे हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला ब्रेन रिलेटेड सीजर्स, दूसरा मेटाबॉलिक रिलेटेड सीजर्स, थर्ड वन इज फीवर रिलेटेड सीजर, और फोर्थ वन इज द ड्रग रिलेटेड सीजर्स। तो इन सबको आपने डिस्कस कर लिया है, आपने देख लिया है। आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप आपको वीडियो कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है, जो भी है। अगर आपको कोई और कुछ इसमें कंटेंट ऐड होना चाहिए, आप वो मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीजर। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे सीजर को कॉज करवा रही है ना। अभी तक तो आप ये पढ़ रहे हो, अपनी आपने डेफिनेशन देखी सीजर की, है ना, आपने डिफरेंस देखा सीजर और एपिलेप्सी में, अभी अपने कॉजेज पढ़े, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सीजर हो कैसे रहा है। अभी तक हमें ये पता चला है कि हाँ सीजर हो रहा है ना, इस बंदे में सीजर आ रहा है, हम देख के पता लगा सकते हैं ना। लेकिन हमें अभी ये हमें नहीं पता चला है कि भाई सीजर हो कैसे रहा है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।